Hello dear students, welcome to my channel Deepak Kashyap lecture. Today we will do some questions of exercise 8.3 of chapter number 8 of class 8th. So fourth question is, I borrowed 12,000 rupees from Jamshed at 6% per annum SI for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum CI, what extra amount would I have to pay? क्वेश्चन में कह रहा है I यानी कोई भी पर्सन 12,000 रुपीज जमशेद से ले रहा है एट 6% के रेट से और एसआई पर ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, कितने ईयर्स के लिए? 2 ईयर्स के लिए। फिर कह रहा है एड हाई बोरोड दिस सम, यानी कि जो ये सेम सम है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? सेम है, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स, वो भी सेम है, और रेट कितना है? 6%, यानी कि तीनों चीजें क्या है? सिमिलर है। पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि पर एनम सीआई। ठीक है, तो यानी कि जो रेट ऑफ यानी कि जो इंटरेस्ट है वो किस पर ले रहा है? सीआई पर। तो कह रहा है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, यानी कि दो केस बन रहे हैं, एक तो एसआई का और एक सीआई का। ठीक है, तो यहां पर हम केस फर्स्ट में लिखेंगे केस फर्स्ट, यानी कि किसकी बात करें केस फर्स्ट में? एसआई की। तो एसआई यहां पर देखो, प्रिंसिपल कितना है? 12,000, ये दोनों के लिए सेम है, और यहां से आर कितना है? 6%, ये भी दोनों के लिए सेम है, और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। ठीक है, ये भी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहां से हमें फॉर्मूला पता है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना? 100। यहां से कितना हो जाएगा? एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 रेट 6 टाइम 2 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 6 2 जा 12। ठीक है, 12 इंटू 12 कितना? 144, और ये 0 है, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से एसआई का वैल्यू कितना आ गया है हमारे पास? 1440। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पी प्लस एसआई। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 12,000 प्लस एसआई 1440। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना रहेगा? 12,000 यानी कि 12,000 एंड 1440। ठीक है, सो 0 4 4 3 एंड 1, यानी कि 13,440। 13,440। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सीआई पर। ठीक है, केस सेकंड में, केस सेकंड। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, यहां पर काफी स्पेस है। केस सेकंड, फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर n। ठीक है, सो कितना हो जाएगा? ये A इज इक्वल टू P गिवन है, दोनों में सिमिलर है P 12,000, और ये कितना है? 6, रेट 6 से 6 अपॉन 100, और टाइम कितना गिवन है? 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये हो जाएगा यहां से A इज इक्वल टू 12,000। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 प्लस 6 106 डिवाइड बाय 100 की पावर 2। सो A इज इक्वल टू 12,000 इंटू 106 डिवाइड बाय 100 एंड 106 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो कितना हो जाएगा? ये रहेगा आपके पास 12 इंटू 106 इंटू 106, और ये डिवाइड बाय कितना? 10। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 134,832 एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये है डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब आप देखो, यहां से आपके डिवाइड में कितना है? 100। जरा स्पेस नहीं है यहाँ पर, मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं।
ये आ गया हमारे पास SI का अमाउंट 134,832 डिवाइड बाय 100, ठीक है। डिवाइड में पॉइंट एक प्लेस क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13483.2 83.2, ठीक है। तो ये अमाउंट आया हमारे पास CI का, और हमारे पास जो SI का अमाउंट था, SI का अमाउंट हमारे पास ये है 13440, ठीक है। अब उसने बोला है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, यानी कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यानी कि हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस के लिए जो अमाउंट है किसका, CI का, यानी कि जो ज़्यादा वाला अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे किससे, कम वाले अमाउंट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13440, ठीक है। यहाँ 0 लगा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.38 और 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना 0, और ये 0 और ये 0, तो यानी कि आप हमारे पास डिफरेंस जो आएगा, ठीक है। डिफरेंस, एक मिनट, ये कैमरा में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा डिफरेंस 13483.2, यानी कि अमाउंट, इस वाले अमाउंट में से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, कितना है ये 13440.0, तो माइनस करेंगे ये 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3, 8 माइनस 4 3, और ये आएगा 4 माइनस 4 0, ये कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया मेरे पास 43.2, 43.2, तो यही होगा आंसर, ठीक है। Now question number 5 is Vasudevan invested 60,000 rupees at an interest rate at 6% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months, after 1 year? ठीक है, दो कंडीशन दे रखे हैं, दो केस दे रखे हैं, इनको हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है, आपको जिस पर ध्यान देना है, पहली बात तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो यानी कि जो 6 मंथ होगा उसी को हम काउंट करेंगे किसमें, ईयरली में, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपके लिए यहाँ पर अब अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है, अगर कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हाफ ईयरली है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, P1 प्लस जो रेट है, अगर हम रेट की बात करें तो जो रेट लगता है वो पूरा 12 मंथ्स पर लगेगा, ठीक है। लेकिन ये हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो यानी कि रेट का कितना हो जाएगा, रेट का भी हम क्या कर देंगे हाफ, और डिवाइड बाय कितना 100, ठीक है। और टाइम, टाइम कितना होता है n, बट ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो हाफ ईयरली है, यानी कि हाफ ईयरली को हम काउंट करेंगे 1 ईयर में, और यानी कि यहां से 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ का हम 1 ईयर काउंट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा यहां से 2 ईयर, यानी कि फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला है, हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला, इसको हम यूज करेंगे। अब यहां से देखिए प्रिंसिपल, आपको केस फर्स्ट की बात करें हम, तो प्रिंसिपल कितना गिवन है 60,000, और रेट कितना गिवन है आपको 12%, और यहां से टाइम कितना गिवन है आपको, t इज इक्वल टू, या n से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ये है 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स, 6 मंथ्स को आप लिख सकते हो 1/2 ईयर, ठीक है, 1/2 ईयर, ठीक है, बात ठीक है, यानी कि हाफ ईयर की बात करें 6 मंथ की। अब यहां से देखो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/2, R/2 का मीनिंग ये है कि हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6/100, 6/100, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2n, n का वैल्यू कितना है, इसको n से भी नोट करते हैं, ये है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया यहाँ से a, p का भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 60,000 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 डिवाइड बाय 100, कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू 60,000 इंटू 10
6 डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहां से देखिए a इज इक्वल टू 600 इंटू 106, मल्टीप्लाई करा लीजिए 106 की इंटू 6 से करा लीजिए, तो 6 6 36, कैरी 3, 6 इंटू 0 0, तो हो जाएगा 3, 6 1 3, 6 1 6, सॉरी 6 1 6, 2 0 से तो 2 0 आएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 3 6 0 0। a इज इक्वल टू 6 3 6 0 0, ठीक है। तो ये आ गया है केस फर्स्ट का अमाउंट। अब यहां से फाइंड करेंगे हम केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड के लिए देखिए उसने बोला है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, आफ्टर 1 ईयर, तो यानी कि देखिए यहां से P तो सेम ही रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना रहेगा, सेम रहेगा। प्रिंसिपल कितना है 60,000, और R भी सेम है, R कितना है 12%, R 12% है। बट यहां से जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा, वो बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर, यानी कि पूरे ईयर की बात कर रहा है, तो n इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज होगा, तो a इज इक्वल टू P1 प्लस, हमने बताया आपको रेट का हाफ हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू P का वैल्यू 60,000 1 प्लस R/2, यहाँ पर 100 भी है, 100 लिख लीजिए, यहाँ डिवाइड में कितना है 100 है, R/2 यानी कि 6 अपॉन, या लिख लेता हूं यहां से आपको अगर कंफ्यूज ना हो, यहां से ये कितना है, ये यहां से हो जाएगा 12/2 डिवाइड बाय 100, और ये हो जाएगा यहां से, हमने बताया है आपको कि जो अब ईयर है उसको हम क्या करेंगे, हाँ पूरा होल ईयर काउंट करेंगे, तो 2 इंटू 1, पावर में कितना रहेगा 2 इंटू 1। सो a इज इक्वल टू कितना हो रहेगा, a इज इक्वल टू 60,000 1 प्लस 2 से 12 कैंसिल, कितने टाइम 6 टाइम, 6 अपॉन 100, और ये पावर हो रहेगी 2। सो a इज इक्वल टू 60,000 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना 100 प्लस 6 106 डिवाइड बाय 100, और पावर कितना है 2, एक्सपेंड कर लेंगे इसको। सो कितना हो जाएगा 60,000 106 अपॉन 100, 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100, तो कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। सो कितना हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 6 इंटू 106 इंटू 106, ठीक है। 106 इंटू 106 की मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 106 इंटू 106, 6 6 36, कैरी 3। यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना हो जाएगा 106 इंटू 106, 6 6 36, कैरी 3, 6 इंटू 0 0, ये आ जाएगा यहाँ पर कैरी 3, 6 1 6, इंटू का साइन कितना हो जाएगा 0 0 एंड 0, यहाँ से हो जाएगा 6 0 एंड 1, तो कितना हो गया 6 3 और 6 3, कितना हो जाएगा 6 और 6 12, कैरी 1, और यहाँ आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 1 2 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इंटू 6 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 और 3 21, कैरी 2, 6 2 12, 12 और 2 14 का 4, कैरी 1, 6 1 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 6, 6 1 6, तो ये आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 7 4 1 6, तो ये आ जाएगा यहाँ a इज इक्वल टू 6 7 4 1 6, ठीक है। तो ये हमारा
आंसर। तो हमने दोनों पार्ट के आंसर यहाँ से फाइंड कर लिए।